हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय हिंदी का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये एक निबंध है। उसमें आने वाली गतिविधि को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखेंगे। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं, यानी कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध। इसकी गतिविधि 1, नीचे दिए गए शब्दों का उनके अर्थों के साथ उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ शब्द दे रखे हैं और साइड में उनके कुछ अर्थ दे रखे हैं। हमें उन्हें मिलान करना है शब्दों के साथ उनके उचित अर्थ का। तो यहाँ पर जो हमारा पहला शब्द है वो है तह। तह का अर्थ होता है गहराई। आगे है गुडविल। गुडविल का मतलब है महत्व। अनूठी। अनूठी का अर्थ होता है अलग। आगे है अहमियत। अहमियत शब्द का अर्थ होता है साख। तो सभी बच्चों को ये अपनी कॉपी में भी लिख भी लेने हैं। अब आगे आ जाती है यहाँ पर गतिविधि 2। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। यहाँ इनके हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। उसमें शब्द है अनूठा। अनूठा का पर्यायवाची एक तो होता है अलग। अनूठा का मतलब होता है अलग। और अनोखा, अनोखा, ठीक है, या अलबेला ऐसे भी कह सकते हैं। अब आगे है पत्र। पत्र का जो है पर्यायवाची होगा, एक तो है चिट्ठी, ऐसे चिट्ठी, और एक है खत, ये होते हैं, ठीक है। अब आगे आती है गतिविधि 3 है यहाँ पर, देखिए गतिविधि 3। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर पहला दे रखा है, व्यापारिक शब्द में डैश प्रत्यय है। तो बच्चों, प्रत्यय क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए, जिस भी शब्द के पीछे लगते हैं, जो भी शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे व्यापारिक है तो व्यापार प्लस इक, तो इक जो है यहाँ पर प्रत्यय होगा। यहाँ देखिए साइड में ईक दे रखा है और एक इक दे रखा है, तो यहाँ पर इक जो है वो प्रत्यय होगा, इक। अब आगे है, पत्र हमारी डैश को सहेज कर रखते हैं। पत्र हमारी किसको? यहाँ पर देखो ऑप्शन 2 दे रखे हैं, यादों को या कागजों को। क्या आना चाहिए बताओ? हाँ, पत्र हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आना चाहिए यादों, यादों लिखेंगे, ठीक है। अब आगे जो है थर्ड दे रखा है, पूछ रखा है इसने कि दुनिया का समानार्थी शब्द डैश है, और ऑप्शन में है संसार या देश। तो दुनिया का समानार्थी जो है शब्द वो संसार होगा बच्चों, यहाँ संसार आएगा, ठीक है। अब आगे दिया है इसने, यहाँ पर आगे पूछा है 4 नंबर पे, आज़ादी शब्द का विलोम डैश है। आज़ादी शब्द का विलोम पूछा है और ऑप्शन दे रखे हैं स्वतंत्रता या गुलामी। तो आज़ादी का विलोम शब्द जो है बच्चों वो होगा गुलामी। यहाँ पर हम गुलामी लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। अब आगे चलते हैं और आगे जो है गतिविधि 4 दे रखी है। गतिविधि 4 में पूछा है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है यहाँ पर हमें। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो शब्द है वो दे रखा है विद्यालय। तो संधि विच्छेद में होता है विद्या, विद्या प्लस आल्य, दोनों जुड़कर हो जाते हैं विद्यालय। अब इसी तरह से
आगे लेते हैं यहाँ पर दूसरा शब्द जो है हमारा वो है हिमालय। तो ये जो है हिम प्लस आल्य ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। आगे है सूर्योदय। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा सूर्य प्लस उदय। आगे है संग्रहालय। इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों संग्रह प्लस आल्य। ठीक है, ये संधि विच्छेद हो जाएगा संग्रह प्लस आल्य। अब आगे यहाँ पर देखिए गतिविधि 5 दे रखी है और गतिविधि 5 में दिया है निम्न चित्रों को ध्यान से देखें और किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखें। यहाँ पर देखो, एक तो ये डाकिया दे रखा है, एक यहाँ दे रखा है महात्मा गांधी की जो है पिक्चर दे रखी है, और यहाँ पर भी डाकिया जो है वो पत्र दे रहा है किसी के घर, है ना। तो यहाँ पर 3 तस्वीरें हैं, 3 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। आप डाकिए के ऊपर भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए जो जगह खाली दे रखी है ना, यहाँ पर आपको लिखना है। एक बार देखिए, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जगह यहाँ पर आपको 5 लाइनें लिखनी हैं बच्चों। तो आप महात्मा गांधी के बारे में भी लिख सकते हैं, डाकिए के बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम डाकिए पर लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि डाकिया जो है एक सरकारी कर्मचारी होता है और डाकिए का मुख्य कार्य लोगों की चिट्ठियाँ, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर, राखी आदि लोगों तक पहुंचाना होता है। डाकिए के पास एक बैग होता है जिसमें वह लोगों के पत्र आदि रखता है। डाकिया बहुत मेहनती व्यक्ति होता है और गांव के अनपढ़ लोगों को ये पत्र पढ़कर भी सुनाता है। इस तरह से आप कोई भी 5 लाइन जो है वो बच्चों लिख सकते हैं। या फिर जैसे कि महात्मा गांधी पर आपको 5 लाइनें लिखनी हैं तो वो भी इस तरह से आप लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर ज़िले में हुआ था। इनके पिताजी करमचंद गांधी एक दीवान थे। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया था। और बापू के 3 सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। और आप ये भी लिख सकते हैं कि इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप कोई भी 5 लाइनें जो है महात्मा गांधी के ऊपर भी लिख सकते हैं। अब आगे आता है हमारी छठी जो गतिविधि है, गतिविधि 6। यहाँ पर देखिए, एक सेकंड देखिए एक बार। अब इसमें यहाँ पर है, नीचे दिए गए बॉक्स में शब्दों को ध्यान से देखें और अपनी समझ के आधार पर विदेशज तथा पुनरुक्त शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ हमें विदेशज और पुनरुक्त शब्द छांट कर लिखने हैं। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं बच्चों, यहाँ आप देख भी रहे होंगे। ये देखिए, ये शब्द दे रखे हैं अलग अलग, रेलवे, स्कूल, बड़े बड़े घर घर, गांव गांव, गुडविल, फैक्स, ठीक है। और यहाँ है देशज शब्द और कुछ विदेशज शब्द लिखने के लिए जगह दे रखी है, आप देख भी रहे होंगे। आपको क्या करना है कि विदेशज शब्द और पुनरुक्त शब्द छांट कर अलग अलग लिखने हैं। तो विदेशज शब्द क्या होते हैं? जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी में जो के त्यों ले लिए जाते हैं, वो विदेशी शब्द होते हैं। ओके। और पुनरुक्त शब्द होते हैं जो एक शब्द 2 बार आया हुआ तब दोबारा से आ जाता है वही शब्द, वो होता है पुनरुक्त। जैसे कि अलग अलग यहाँ पर दे रखा है, तो अलग अलग जो है वो पुनरुक्त शब्द है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे अलग अलग, यहाँ लिख लेंगे इस खाने में, ठीक है। अब जैसे है रेलवे, तो रेलवे जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है, तो ये विदेशज शब्द है, ये यहाँ आएगा। स्कूल, स्कूल भी इसी तरह से विदेशज शब्द है, यहाँ आएगा। बड़े बड़े, अब बड़े और बड़े 2 बार आ गया ना, तो जो भी 2 बार शब्द एक जैसे आ जाएंगे वही पुनरुक्त शब्द होंगे, पुनरुक्त में वाले खाने में आएंगे। घर घर, घर घर अब यहीं जो है पुनरुक्त वाले
खाने में यहीं आ जाएगा। गांव गांव, अब ये गांव गांव इसमें यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे है जैसे गुडविल, तो गुडविल जो है हम विदेशज शब्द हैं। फैक्स भी जो है वो विदेशज शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये, तो यहाँ विदेशज शब्द इसमें आ जाएगा। तो ये इस तरह से करेंगे। और तो बच्चों, आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।